हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। आइए आज हम लोग संविधान के बारे में कुछ जानते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, वनडे एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या फिर आरओ या आरओ हो। एक तरीके से भारत की राज्य व्यवस्था का यह सेकंड चैप्टर है। हमारा प्रथम चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रथम चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी सभी परीक्षाओं के लिए। आइए शुरू करते हैं संविधान। सर्वप्रथम संविधान की परिभाषा बताना चाहते हैं कि संविधान की परिभाषा ये है कि किसी भी देश का मौलिक कानून है संविधान। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है, ठीक। और जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही सरकार व देश के नागरिकों, गवर्नमेंट व सिटीजन के बीच संबंध स्थापित करता है, यानी सरकार व नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। आइए कुछ फैक्ट बांधते हैं संविधान के निर्माण में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कब हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा संविधान सभा का गठन। ये नवंबर 1946 में हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या थी 211। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाके भारत के प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी राष्ट्रपति बनते हैं। और आगे देखते हैं, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। पहले थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे बी.टी. कृष्णामचारी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ये दो कार्य, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। और एक और कार्य है जिसको 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के निर्माण में कितना खर्च आया। तो 64 लाख रुपए संविधान के निर्माण में खर्च आया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो 24 जनवरी 1950। ये पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। मैचिंग करने के लिए दे दिया गया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। और तीसरा था कि भारत संविधान सभा की अंतिम बैठक और संविधान सभा का निर्माण, और ये था भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं फिर, संविधान पे हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 284। संविधान को अपनाया गया कब। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया। और मूल रूप से संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, अनुसूचियाँ 8 थीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं संविधान के बारे में। संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था और कब प्रस्तुत किया था। तो संविधान की प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकारा गया 22 जनवरी 1947। इसको स्वीकार कर लिया गया। अब नेक्स्ट देते हैं कमिटीज़ में समितियां कौन कौन सी हैं। जैसे है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांतों को देखती थी और जो प्रांत छिटपुट रियासतें थीं उनको मिलाने का काम किया, हमारे सरदार पटेल जी ने। प्रारूप समिति कौन थे, किसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू जी थे। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S. वरदाचारी। सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति S. वरदाचारी। और संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति जो थी नलिनी रंजन सरकार। दो ऐसी समितियों के नाम बताइए जो संविधान सभा के
सभा के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन वो उनके अध्यक्ष जरूर थे। तो दो ऐसी समितियां आपके सामने हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति थी, जिसमें एस वरदाचारी जी थे, वो सभा के सदस्य नहीं थे। और संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान संबंधी समिति थी, जिसके नलिनी रंजन सरकार थी, वो भी संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को होती है और ये कुल बैठक इसमें हो चुकी थी 141। इसके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्न में से प्रारूप समिति में से कौन कौन सा सदस्य नहीं था। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में इन लोगों का नाम डाल दिया जाएगा, किसी एक का नहीं डाला जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। आइए देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। N गोपालास्वामी अयंगर ये भी दूसरे नंबर पे थे। तीसरे पे थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। चौथे पे थे डॉक्टर KM मुंशी। पाँचवें पे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठे पे थे एन माधवराव ये पहले नहीं थे, पहले थे BL मित्र। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना त्यागपत्र दे दिया और इनकी जगह पे एन माधवराव जी आए। और DP खेतान ये इनकी मृत्यु हो गई। सातवें पे थे DP खेतान। इनकी जब संविधान सभा की प्रारूप समिति का कार्य चल रहा था तो इनकी उसी बीच मृत्यु हो गई, जिससे TT कृष्णाचारी को संविधान सभा के प्रारूप समिति का 7वां सदस्य चुना गया। इस तरीके से हमारे जो समितियां थी उसके बारे में हम लोगों ने जाना, कौन कौन सी समितियां थी। और भी समितियां थी, जैसे मौलिक अल्पसंख्यक की समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरीके से और भी समितियां थी, जो छोटी छोटी समितियां थी, उसके बारे में हम लोग जाने। समितियों के बारे में हम लोग को पता चला। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। संविधान सभा का सचिव कौन था? HVR अयंगर। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? LN मुखर्जी। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये कैलीग्राफर थे, प्रमुख सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? तो बसंत कुमार वैद्य जी ने किया हिंदी सुलेखन। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। जो सुलेखन तो बसंत कुमार वैद्य जी ने किया था, परंतु जो हमें अलंकृत सुंदर ढंग से जिसने अलंकृत किया उनका नाम था नंदलाल बोस जी। नंदलाल बोस जी ने इसको सुंदर ढंग से अलंकृत किया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं संविधान के स्रोत। मतलब संविधान के स्रोत, संविधान के जितने भी हैं, जैसे मूल अधिकार हो गया, फिर हमारा आपातकाल हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो संविधान में अन्य देशों से लिए गए हैं, उसको आइए देखते हैं। और कुछ हैं जो अपने ही अधिनियम, जैसे भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले कुछ अधिनियम आए थे। भारत शासन अधिनियम 1935, फिर चार्टर एक्ट 1773, 1784, पिट्स इंडिया एक्ट था। ऐसे तरीके से लाया गया था जिससे हम भारत पे अंग्रेज़ों ने शासन किया, रूल किया। उसके बाद उसमें से कुछ लिया गया भारत का शासन अधिनियम 1935 से। देखिए क्या क्या लिया गया, आइए देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारा संघीय तंत्र लिया गया, फिर राज्यपाल का कार्यालय लिया गया, न्यायपालिका लिया गया, लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत के संविधान में आर्टिकल 315 से 323 तक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक वितरण लिया गया यहाँ से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, और विधि का शासन लिया गया, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस लिया गया, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता ली गई। कहाँ से? ब्रिटेन से। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 5 to 11 है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये पार्ट 2 में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा नागरिकता कौन से आर्टिकल में है? तो हमारा आर्टिकल नंबर 5 to 11 में है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली आई, परमाधिकार लेख आया, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद आया ब्रिटेन से। अब आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से हमारा मूल अधिकार आया, जो भाग 3 के 12 to 35 में है।
भाग टी के आर्टिकल 12 टू 35 में है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आई, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत आया, उपराष्ट्रपति का पद आया, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। ये एक अधिनियम है, इस अधिनियम का नाम है न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम 1968। ये है 1968 है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आर्टिकल 61 में है, जिसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। इस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ टॉपिक लिए गए संविधान में। अब आइए आयरलैंड से भी लिया गया राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत, जो हमारा पार्ट 4 में है, जो हमारा पार्ट 4 में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा राज्य के नीति निषेधक तत्व भाग 4 में है, जिसे हम इंग्लिश में DPSP कहते हैं। DPSP भाग 4 में, और आर्टिकल 36 टू 51 में है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति इसी से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब आइए पढ़ते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये देखिए उच्चतम न्यायालय, ये आर्टिकल भारत के संविधान में आर्टिकल 124 से 147 है, 124 से 147 है। ये भाग 5 में है, भाग 5 हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो वो भाग 5 हमारा 52 से 151 तक है। भाग 5 हमारा 52 से 151 तक है, जिसमें 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय को डिफाइन किया गया है। आइए अब आगे देखते हैं कि हमारा जो है कि राज्यपाल आर्टिकल 153 में है, और इसमें क्या किया गया है, ये भाग 6 में, अब भाग 6 में है, भाग 6 में है। और ये भाग 6 आर्टिकल 152 से और हमारा जो है 237 तक लिया गया है। ये भाग 6 में 152 से 237 तक, इसमें भाग 6 में 152 से 237 तक, जिसमें 152 में राज्य सरकारें हैं, 153 से राज्यपाल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 108 में संसद की संयुक्त बैठक। आइए जर्मनी में देखते हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है हमारा आपातकाल। भारत में आपातकाल 3 तरीक़ों से लगता है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसे प्रेसिडेंशियल रूल बोलते हैं। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल तीसरा है, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में लगती है। प्रेसिडेंशियल रूल ये लगता है 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगती है वो लगती है 360 में। इस तरीके से जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से आपातकाल के समय मूल अधिकार जो है स्थगित हो जाएंगे। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है मूल अधिकार रहते हैं, जैसे आर्टिकल 19 रहता है, आर्टिकल 20 रहता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो बाद में बताया जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं। सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़, और मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों का जो न्याय है वो किस प्रकार के हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं। इन तीनों का आदर्श, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। और फ्रांस से संविधान से क्या लिया गया, तंत्रात्मक के आदर्श, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श।
और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से हमारा लिया गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और आर्टिकल 368 में विशेष संशोधन किया जाता है, विशेष संविधान संशोधन किया जाता है। और जो है कि साधारण बहुमत के द्वारा जितने संविधान संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। आर्टिकल 368 के अंतर्गत वही आते हैं जो विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत मतलब मतदान और उपस्थित सदस्य संख्याओं का 2/3 इतना लिया जाएगा तो होगा। अब जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो कहाँ से लिया जाता है, जापान के संविधान से। इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में बहुत चीज़ें कवर किए, जैसे संविधान का निर्माण, संविधान सभा की बैठक का आयोजन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, फिर 2 उपाध्यक्ष हुए, फिर संविधान सभा में प्रस्तावना पेश की गई, किसके द्वारा पेश की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश की गई। उसके बाद संविधान का कुल खर्च कितना आया, फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या। इस तरीके से तमाम प्रकार के फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट जो हमने पढ़े। और इस तरीके से भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो किस दिन बने, और जो है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और भारत में संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकारा गया, 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया उन्हीं के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इन्हें याद रखने की ज़रूरत है, इन्हें कभी नहीं भूलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। और इस तरीके से हमने समितियों के बारे में पढ़ा। समितियां बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी समिति थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और इस तरीके से हम लोग संविधान के स्रोत पढ़े। संविधान के स्रोत मतलब संविधान में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं। कुछ भारत में जब अंग्रेज राज कर रहे थे या अंग्रेज रूल कर रहे थे तो उस टाइम जो है कुछ अधिनियम लाए गए थे, जैसे चार्टर एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1813, फिर भारत शासन अधिनियम 1833, फिर भारत शासन अधिनियम 1833 के बाद 1853, फिर 1857 या 1857, फिर 1861, फिर 1892, फिर 1909, फिर 1909 के बाद 1919, 1919 के बाद 1935 और 1935 के बाद 1947। इस तरीके से कुछ शासन अधिनियम लाए गए। उनमें से संविधान में कुछ लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 लिया गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटेन से भी कुछ लिया गया। इस तरीके से सारे देशों से हमारा संविधान में कुछ न कुछ टॉपिक लिए गए हमारे संविधान में। और हमारा संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है, उसे कभी भी उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पे, बहुत ही ज़्यादा देश के हित में ज़रूरत हो, लोगों के हित में ज़रूरत हो तो अमेंडमेंट किया जा सकता है। इस तरीके से हमने भारत के संविधान के बारे में कुछ जान लिया है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, आगे नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए मित्रों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने चेहरे मुस्कान बनाए रखिए। तो जय हिंद, जय भारत, चलते हैं।